अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को वरुण सागर रोड स्थित हंस पैराडाइज समारोह स्थल में स्वास्तिक नगर सहित अन्य जलभराव पीड़ितों 231 जनों को 31 लाख रुपए नकद राहत राशि भेंट की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा का कभी भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रशासन भी पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपनी 1 महीने के विधानसभा अध्यक्ष पद के रूप में मिलने वाली 1 महीने की तनख्वाह और कई भामाशाहों के सहयोग से 31 लाख रुपए एकत्रित किए हैं। वो राशि सहायता के रूप में वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा भी वो और भामाशाहों से सहायता की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों पर बनी पाल को मनरेगा में सही कराया जाएगा। प्रशासन भी खराबे का आंकलन और सर्वे कर रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वस्तिक नगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से टूटी बिराज तालाब की पाल टूटने से 400 लोग प्रभावित हुए हैं। बोराज का तालाब की पाल टूटी, उसने पूरा कुछ कॉलोनी में कहर ढा दिया, जिसके कारण से कुछ के मकान टूटे, कुछ का राशन बह गया, कुछ के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मोटरसाइकिल लेकर के ये खराब हुई और बच्चों की घर की पुस्तकें भीगी हो गई। कुछ मानसिक दृष्टि से वह 4-5 दिन लोग बड़े त्रस्त रहे। हालांकि प्रशासन ने भी मेरे आग्रह पर, ये निर्देश पर लगातार वहाँ पे पहुँच करके अपनी राहत देने का प्रयत्न किया और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार काफ़ी हद तक राहत देने में वो जुटे रहे। उस विभीषिका को देख करके मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा। लगभग 2-2.5 घंटे प्रशासन के साथ पैदल गली गली घर घर घूम करके उनकी पीड़ा भी सुनी और स्थिति का भी आंकलन किया। गंज थाना क्षेत्र से 4 साल के मासूम बच्चे का 2 बदमाशों द्वारा अपहरण कर मध्य प्रदेश ले जाने का मामला सामने आया है। गंज थाना पुलिस ने सजगता दिखाते हुए मामले में दोनों आरोपियों को दबोच लिया। साथ ही दोनों के कब्जे से बच्चों को भी सुरक्षित दस्तयाब किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सीआई महावीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश निवासी शेख इम्तियाज उर्फ गुड्डू और शेख आरिफ है। दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सड़क मार्ग पर नाकाबंदी लगाकर बसों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने आदर्श नगर थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा रोड पर एक रोडवेज बस से बदमाशों को डिटेन कर लिया। दोनों आरोपियों का पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड उनके संबंधित थानों से मंगा रही है। सीआई सिंह ने बताया कि उक्त मामले में थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने पर उपस्थित हो ड्यूटी अधिकारी एएसआई प्रेम सिंह को जानकारी दी थी कि देहली गेट शनि मंदिर के निकट से उसके 4 साल के बच्चों को 2 युवक उठाकर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेम सिंह ने तुरंत उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। साथ ही कंट्रोल रूम को सूचना देकर शहर में नाकाबंदी लगवाई। अभय कमांड सेंटर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरा से जांच कर दोनों आरोपियों के भागने के मार्ग का सुराग लगा लिया और आदर्श नगर बस स्टॉप के नजदीक दोनों को बस से दबोच लिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। कुछ टीम जो थी वो बस स्टैंड पे बसों को भी चेक कर रही थी। एक टीम जो थी हमारी कुंदन सिंह जी जो डेलीगेट प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो आदर्श नगर बाईपास है वहां पर बसों को चेक कर रहे थे, तो एक बस के अंदर उन्हें 2 व्यक्ति बच्चे के साथ संदिग्ध अवस्था के अंदर प्रतीत हुए, जिस पर उन्होंने उनको वहां पर उतारा और फिर हमें बताया और सभी हम लोग मौके पर पहुंचे और नाबालिग बच्चे के माता पिता को भी हमने वहीं पर बुलाया और उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाई। उन्होंने अपने बच्चे को आइडेंटिफाइड किया। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) अजमेर का लेटर एंट्री नीति के खिलाफ विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। जेएलएन मेडिकल कॉलेज परिसर में आज धरने की शुरुआत हनुमान चालीसा और सवे सिंतु निरामया की सामूहिक प्रार्थना के साथ की गई। शिक्षकों ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि उनका यह आंदोलन केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की रक्षा के लिए है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित शिक्षकों को प्रसाद वितरण किया गया। आज के धरने में शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने हेतु डॉक्टर अरविंद खरे, डॉक्टर श्याम घूटड़ा, डॉक्टर हेमेश्वर और डॉक्टर MP शर्मा उपस्थित रहे।
उन्होंने आज धरने पर बैठे शिक्षकों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। आज धरने पर शामिल शिक्षकों में रहे ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर विजलता, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर बीना, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर सोनिया, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर दीपिका, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर पिंकी, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर भागचंद, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर रामचंद्र, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर अंकिता, ऊंधी से दाहिनी ओर इशारा डॉक्टर मधु। आरएमसीटीए अजमेर की सचिव डॉक्टर पूजा माथुर ने कहा, 3 दिन से हम शांति और संयम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी मांगों की अनदेखी की गई तो सोमवार से पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेज शिक्षक पेन डाउन करेंगे। इससे न केवल शिक्षण कार्य बल्कि चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि लेटर एंट्री नीति चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को ध्वस्त कर देगी। बिना शिक्षण और अनुसंधान अनुभव वाले चिकित्सकों को सीधे उच्च पदों पर बैठाना विद्यार्थियों, शोध और संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था के साथ अन्याय है। आरएमसीटीए की मुख्य मांगें: चिकित्सा शिक्षा में लेटरल एंट्री नीति तत्काल समाप्त की जाए। चेकमार्क भर्ती केवल प्रवेश स्तर असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरपीएससी के माध्यम से हो। चेकमार्क डीएसीपी को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार समय पर लागू किया जाए। चेकमार्क नियमित और पारदर्शी भर्ती नीति अपनाई जाए। चेकमार्क डेमोन्स्ट्रेटरों को पीजी डिग्री के आधार पर सहायक आचार्य पद पर पदोन्नति दी जाए। चेकमार्क नियुक्ति समायोजन समिति भंग की जाए। चेकमार्क एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों हेतु एनएमसीटीईक्यू 2025 के अनुरूप समान पात्रता मानदंड लागू हों। चेतावनी: आरएमसीटीए ने साफ कहा कि यदि सरकार ने अब भी उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और व्यापक होगा और पेन डाउन को अनिश्चितकाल तक जारी रखना पड़ेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।